कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब देखो, ये अध्यात्मिक ज्ञान गंगा है पुस्तक, ये आपको पढ़ने को मिलती है, यहाँ से ले सकते हो। इसके 538 पृष्ठ पे 538 पृष्ठ पे एक अध्याय है यथार्थ कबीर पंथ परिचय। यहाँ नीचे है, मुझ रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष 1 मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे तथा सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर ध्यान हो गए थे। इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। किसको? कि मैं तुझे मिला हूँ, अभी ना बताना कुछ दिन, किसी का यकीन नहीं होगा तो झूठा पड़ेगा। तो दास ने फिर लिख दिया, फिर आगे लिख दिया, विशेष किसी को 10 बताया नहीं, लेकिन ये आज क्लियर होना था 2012 में। इसमें डूंडा पाटेगा, पूरे विश्व में तहलका मचेगा, सत्यज्ञान एक ही रह जाए, कबीर भगवान का। और ये मधु परमहंस को कहते हैं, बोला ये कबीर साहब का अवतार है, इन्हें कक का पता नहीं, कबीर साहब का अवतार है। अब दिखाते हैं कि परमेश्वर कबीर जी से लेकर इस दास तक हमारी कैसे लाइन जुड़ी हुई है। सबसे पहले परमेश्वर कबीर जी स्वयं आकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपना एक शिष्य श्री शीतल दास जी महाराज बनाया और उनको ये कंप्लीट कोर्स दे दिया। उनसे प्रतिज्ञा ले ली थी, आगे किसी को तू जिक्र भी नहीं करेगा, केवल एक शिष्य को जाने से कुछ समय पहले ये दे देना और वो स्वयं जाप कर सकता, दूसरे को नहीं बताएगा, उसको प्रतिज्ञा दिलाना। ऐसे ये चलते चलते इस दास के पास पहुंचा, ये कि अन्य किसी को नहीं बताया उन्होंने। ठीक है, भक्ति मार्ग पर लगा रहे, परमात्मा की महिमा की वाणी का पाठ करने से और धर्म पुण्य करने से उनको मनुष्य जीवन मिल सकते हैं, लेकिन पाप भी साथ भोगने पड़ते हैं। ये इतना लाभ उनको उससे मिला क्योंकि इसको छुपा के लाना था, इस मूल ज्ञान को और इस वास्तविक मंत्र को इस पिछली पीढ़ी तक। नहीं तो धर्मदास जी साहब भी चिंतित थे कि मैं जाप कर रहा हूँ, मेरे बच्चों को मिला नहीं, इनका क्या होगा। तो परमात्मा कबीर जी ने धर्मदास जी को पहले अपने सामने भेज दिया और जीवित समाधि दे दी उसको। अगर तुम निकलाड़े तो मरे, और नाम नहीं आगे प्रकट होने दिया। और स्वयं उनके पुत्र चूड़ामणि जी को कबीर परमेश्वर जी ने ही दीक्षा दी, उसी को आगे वो 5 नाम ही देने का अधिकार दिया। आगे चल के यो टकसारी पंथ आपको दिखा, कबीर पंथ में जो तीसरा चौथा पंथ है टकसारी, उसमें 6ठी पीढ़ी तक तो वो ज्ञान ठीक चला, 5वीं तक तो 5 नाम वाला भी तो दास आपको देता है प्रथम इस शरीर के कमलों का। लेकिन 6ठी पीढ़ी के उस महंत को, धर्मदास जी के अनुयायी को यानी वंशज को ये टकसारी ने बका दिया कि तू नाम तो देता है ये इन ब्रह्मा विष्णु में साढ़े कमलों के, बात करो तुम सतलोक के, नहीं ये नाम ठीक नहीं। कबीर सागर में लिखा है
आदि नाम, अमर नाम, पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम है। ये हैं 5 नाम। अब वो शुरू करवा दिए। वो थोड़ा बहुत लाभ इनका मिलना था वो भी बंद हो गया। अब दास की जो परंपरा में सीधा चला आ रहा है, कबीर साहब से गरीबदास जी के पास, गरीबदास जी के बाद शीतल दास जी महाराज, गांव बराना, जिला जज्जर। वर्तमान में उनका एक छोटा सा समाधि आश्रम बना हुआ है। ये देखिएगा, ये भक्ति बोध नामक एक पुस्तक है, इसमें आपको हमने ये सारा छपवा रखा है। ये देखिएगा, मेरी गुरु प्रणाली, बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज, काशी उत्तर प्रदेश। क्योंकि सतगुरु भी थे कबीर परमात्मा, लेकिन परमात्मा भी थे। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज, छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा में। शीतल दास जी, संत ध्यानदास जी, संत रामदास जी, इनके चेले संत ब्रह्मानंद जी, कनौथा में इनकी एक छतरी बनी हुई है। संत जुगदानंद जी महाराज, संत गंगेश्वरानंद जी महाराज, ये 8 में, बाजितपुर दिल्ली में इनका आश्रम है। और 9वां है संत चिदानंद जी महाराज, मेरे दादा गुरु जी, गोपालपुर धाम, सोनीपत हरियाणा में, खरखौदा के पास। संत रामदेवानंद जी महाराज, तलवंडी भाई, फिरोजपुर पंजाब में। और ये 11वां ये दास रामपाल दास। यहाँ तक हमारी प्रणाली सीधी जुड़ी हुई है। पुण्यात्माओं, ये जितने पुण्यात्मा संत महंत हैं, ये पुण्यकर्मी प्राणी हैं। और इनको काल ने सिलेक्ट कर लिया कबीर साहब के बच्चों को मिसगाइड करने के लिए। और वो पूर्व जन्म की पुण्यकर्मों से परिपूर्ण होते हैं। और लास्ट में उनका आगे चार्जर ठीक नहीं होता, पिछली बैटरी जब तक चले पुण्य, और फिर आगे इनकी भक्ति ठीक नहीं होती, फिर स्वयं दुर्गति को प्राप्त होकर मर जाते हैं। उनमें से एक राधा स्वामी पंथ से निकला हुआ पंथ जय गुरुदेव पंथ है। और उसके प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी माने जाते हैं। और वो एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, काल के फंस गए। और उन्होंने सन 1971 में इस दास के बारे में आकाशवाणी की थी कि वो एक महापुरुष आवेगा। देखो, थोड़ी सी पढ़ेंगे जब अच्छा लगेगा। एक है ये जय गुरुदेव की वाणी, पुस्तक भाग 2। और ये है श्री वो तुलसीदास जी, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, परम संत तुलसीदास जी महाराज। हर इसके चेले कहें विश्व को शांति नहीं से मिलेगी, मिल गई शांति, दूना बिगड़ गया काम। अब ये है जय गुरुदेव की अमरवाणी, शाकाहारी सदाचारी, बाल संघ से संकलित, प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। इन्होंने पहले इसके 59 पृष्ठ पर चलते हैं। ये है इसका 59 पृष्ठ। इसने 28 अगस्त 1971 में एक आकाशवाणी करी तुलसीदास जी ने, जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है 1971 को। और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 28 अगस्त 1971 को इसने ये प्रवचन कर दिए। फिर श्रद्धालुओं ने पूछा, भगवान जब वो आ लिया महाराज जी तो उसका पता बता दो, बहुत पीछे पड़ दिए। तो फिर इन्होंने देखिएगा 7 सितंबर, इसके 50 पृष्ठ पे लिखा है, ईसाकारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी बोली। देखना, वह अवतार जिसके विषय में 28 अगस्त 1971 को इसने वाणी की थी, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह 20 वर्ष का हो चुका है। इस दास का जन्म, रामपाल दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ और 7 सितंबर 1971 को ये दास पूरा 20 वर्ष का होकर 8 सितंबर को जो है 21वें वर्ष में लग गया था। ये 7 सितंबर 1971 को ये दास 20 वर्ष का हो चुका था। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। और है, यदि उसका पता बता दूं
लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अपने आत्माओं, सन 2011 में दास ने सत्संग करके इनके साथ अब ये आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से भी साधना चलन वालों ने ये सतर्क कर दिया था कि ये पुण्यकर्मी प्राणी सन 1971 में इसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी, क्योंकि इसकी बैटरी चार्ज थी पिछले पुण्यकर्मों से। आगे ये 500 नाम काल के जाप करे था, वो कोई भक्ति थी नहीं। तो 2011 में दास ने ये कहा कि यदि आज इसकी दिव्य दृष्टि काम कर रही है तो ये बता दे वो कौन है। वो कौन है 20 वर्ष का था 1971 में, इसको बता देना चाहिए कि बरवाला मारे हर जाओ भाई, ले लो नाम, जाओ तो कल्याण करवा लो। लेकिन उस समय यूँ फ्यूज हो लिया था, इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी थी, भक्ति खत्म हो गई थी और गल के मेरे हाथ पैर इसके जिंदा लाश लिए फिर रहे थे इनको। और जब इसका जू नहीं रहेंगी तो 2-3 महीना बाद से काल ले गया इसने उठा कर। या तो इसके लिए सुअवसर दिया था दाता ने कि अपने भार मुक्त हो जाता और परमात्मा के बच्चे आसानी से आगे इसके कहते ही सारे मान जाते। वे चलो पहले से कहा करते थे, अरे आगे एकदम सारे समझ जाते। लेकिन इसने उस बात पर असर नहीं किया, इसलिए यो कुछ ही दिनों के बाद काल ले गया इसने उठा कर, छोड़ दिया दाता ने। ना 116 वर्ष जिया यो, इसलिए रखा हुआ था कि इस युग कह दे एक बार अपने मुख से, जाओ भाई वो आ रहा है जिसके बारे में मैंने 1971 में कहा था। तो ये भी क्रेडिट यो नहीं ले सका। तो पुण्यात्माओं, एक नस्त्रेदमस की आप भविष्यवाणी पढ़ कर देखना इस दास के लिए। कबीर साहब कहते हैं, हमने अपनी महिमा आप पर बखानी, हमारे बारे में कोई दूसरा बतानिया नहीं कोई भी। आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल झांझन कारा, आप नचाफ देखनार, कह कबीर ऐसी आरती गाऊँ, आप मध्य आप पे समाऊँ। तो हमने आप पे बतानी पड़े ये सारी कहानी, वह कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ है, कैसे लाभ होगा। अब जैसे इन भविष्य वक्ताओं का तो काम इतना है, जैसे कोई खगोल भगोल का ज्ञाता और ये बता दे कि अभी परसों 6:35 पर सूर्य उदय होगा, और वो ना बताते तो भी होना था, क्योंकि तो परमात्मा का विधान है। तो इन्होंने बता दिया, अच्छी बात है कि वो ऐसे ऐसे है ना। तो परमात्मा ने तो पहले कह रखा कि जब सन 1398 में कबीर भगवान आए थे तो 120 वर्ष रहे थे, 1518 में गए थे। उसी समय कह दिया था कि ऐसे ऐसे होगा। उसका वचन था, जिसके वचन से सब ब्रह्मांड घूम रहे, उन्हीं के वचन से आज पूरे विश्व में ये शांति फैलेगी। सारा संसार भगवान कबीर जी की भक्ति करेगा, घर घर में शांति होगी और सबको इतने सुख होंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो उस परमात्मा का विधान था, ये ना बताते तो भी यो दिन तय आना ही था। बोलो सतगुरुदेव। अब आपको अब वर्तमान में कबीर पंथ का जो फैलाव है सबसे ज़्यादा इन दामा खेड़ा वाले गद्दी से है। इन कहते हैं 3000 तक मेहनत बना रखे हैं और वो आगे नाम देते हैं और फिर वो साल में 2-3 ये प्रोग्राम करते हैं दामा खेड़ाले। वो सभी मेहनत आके और उनका पूजा चढ़ाते हैं। इन तो रजवाड़े बना रखे हैं, जैसे एक सेंटर का राजा होता था, आगे छोटे छोटे राजा छोड़ दिए होते थे और वो फिर सारे उसको टैक्स दिया करते थे। ये वो सांग जोड़े न के लेना देना किसी के मोक्ष से कख नहीं पता इन दामा खेड़ा वालों का। एक भक्त अभी आज 1 महीने से 20 दिन से वो बता रहा था जी, मैं पहले राधा स्वामी पंथ में था, ठाकुर जी महाराज का सीधा चेला था, मैं परिचर था यानी वक्ता था, उनका सत्संग किया करता था, आदेश दे रखा था मेरे को। और मेरे को ये भी आदेश था, दीक्षा भी दिया करता, मैं नाम देता था। गुरु जी तो थे ठाकुर जी और नाम दिया करता वो भगत जी। बताओ कोई बात हुई? ऐसे ही ये जो श्री प्रकाश मुनि जी भी उसी विधान को दृढ़ कर रहे हैं। अब दिखाता हूँ दामा खेड़ा वालों की थोड़ी सी झलक। महाराज जी क्या आपके गुरुदेव
पूज्य श्री प्रकाश मणि नाम साहिब जी ने आपको नाम देने का अधिकार दिया हुआ है? देखिए, हमारे यहाँ पे जो भी परंपरा होता है, जो भी महंत नियुक्ति किया जाता है, उन लोगों को वो अधिकार दिया ही जाता है। आपको मतलब नाम देने का दिया? जी महाराज जी। तो कितने शिष्य होंगे आप? मैंने शिष्य नहीं बना, मैं भी जो शिष्य लाता हूँ सदगुरु के चरणों में ही छोड़ देता हूँ। मैं कभी गुरु बनने का योग्य नहीं हूँ, ना गुरु बन सकता हूँ। मैं तो सिर्फ सदगुरु की कृपा से ही हूँ, सदगुरु कबीर स्वरूप प्रकाश मणि साहिब की असीम कृपा से हूँ। वैसे मैंने गुरु कभी बनने की भी कोशिश नहीं करूँगा, ना गुरु बनूंगा, क्योंकि मैंने भी जो भी जीव को सत्संग मार्ग से जो भी चीज़ जाता है ला के उन्हीं के चरणों में ही डाल देता हूँ बस। क्योंकि सदगुरु ही एक ऐसी व्यक्ति है जो जीव को इस भवसागर से सही मार्ग में ले जाके उस पर पहुँचा सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं, क्योंकि हमारे अंदर सदगुरु विराजमान है। सदगुरु जब है तो उन्हीं की चरणों में ही डाल देना। हम तो एक सेवक के रूप में हैं, उन्होंने आदेश किए, हम उस जगह पे सेवा कर रहे हैं। अब सेवक नहीं, जिस जीव को आप नाम देते हैं, जिस व्यक्ति को आप नाम देते हैं, वो तो आपको गुरु रूप में ही मानेगा ना, उसके तो आप गुरु ही नहीं। मैं आपका गुरु नहीं हूँ, आपकी गुरु स्वयं सदगुरु कबीर स्वरूप प्रकाश मणि साहिब ही आपकी गुरु है। आप उन्हीं के गुरु के रूप में स्वीकार करना, मैं यही बोलता हूँ हर जगह पे। नाम तो देगा एक महंत बना रखे हैं, महंत जी, और गुरु जी होगा श्री प्रकाश मुनि जी। वार है शेरो बता फेरे तलेवागी राम सिंह ते, और पति होगा श्याम सिंह। कोई बात हो इनकी। अब दिखाता हूँ कि दामा खेड़ा वालों का क्या ज्ञान था, ये कैसा भगवान को जाना इन्होंने। अपने आत्माओं, आपका सौभाग्य है इस परमात्मा के पाने वाले काम को, और इस सारे कार्यों को वही करेगा जो इससे परिचित हो जाएगा। अब आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं जो ये दामा खेड़ा वालों ने कितना संसार डबो रखा है, और ये दावा करते हैं कि जो धर्मदास की गद्दी पे हैं हम, और कबीर साहब ने कहा था इससे जो नाम लेगा वो पार होंगे। नहीं, कबीर साहब जी ने ये कहा था कि छठी पीढ़ी में ये 5 नाम भी समाप्त हो जाएंगे। ये और ही एक शब्द सा सेलेक्ट कर लिया इन्होंने कबीर सागर से, अजर नाम, अमर नाम, पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम, 5 ले हंसा उड़ जाई। ये मंत्र है कोई? ये तो एक आरती सी है। अब वो 2 अक्षर का नाम है। पहले तो ये दिखाते हैं आपको, ये दामा खेड़ा वालों के विषय में जो परमात्मा ने कहा है, ये है कबीर सागर। और यहाँ आपको दिखाते हैं कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई से। ये प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत मुद्रक के प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई से। ये इधर इनका ये सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। इसमें अनुराग सागर नामक एक अध्याय है, अनुराग सागर, और इसके पृष्ठ नंबर 138 पे भविष्य कथन अलग व्यवहार है। जस कुछ आगे हुए भाई, सो चरित्र तोहे कहूँ बुझाई। कबीर साहब कह रहे हैं धर्मदास जी को कि जब लो तुम रहो तन्माही तो लो काल प्रगटे नहीं। जब तक तू रहेगा ना इसमें, तो तब तक तो काल तेरे पंथ में कोई झटका नहीं दे पाओगा। देखिए, अर्गहो किनार ध्यान बकलाए, जब तन तजो काल तब आए। छेकई तोर वंश को आई, और काल धोख सो वंश रिझाई। फिर तेरे काल आओगा, तेरे वंश को छेकेगा, उसमें छेद कर देगा, और उस धोखे में तेरे वंश गणेरा जी रहेंगे, तेरे वंशाले। आगे देखो, वंश तुम्हारा अनुभव कथ रखही, नाद पुत्र की निंदा भखही। सोई पीढ़ी है हंस कड़ियारा, ताको हुए बहुत अंकारा। जो तेरी पीढ़ी के होंगे उनमें अभिमान गणा हो जाएगा। कड़ियारा, स्वार्थ आए चिन्ह न पावे, अनंत जीवन के भटकावें। और जीवों को भटकाओगे अपने स्वार्थ के कारण, सच्चाई को नहीं ग्रहण करेंगे। ताते तोहे कहूँ समझाई, अपने वंश देव चिताई। नाद पुत्र जो प्रगट होई, ताको मिले प्रेम से सोई।
कमाल पुत्र जो मृतक जिवाया, ताकि घट में दूध समाया। अब कबीर साहब ने बताया है कि जैसे मैंने एक कमाल नाम के लड़के को जीवित किया था और वो एंडी पाक गया, फिर बाद में अपने आप लाग गया नारा सांग जोड़ के, तो इसी तरह तेरे वंश वाले भी अभिमानी हो जाएंगे। एक तो नाद का पुत्र होता है वचन का, एक बेंद का होता है। बेंद वाले तो ये हैं जो धर्मदास जी के वंश से चूड़ामणि, चूड़ामणि के फिर आगे बच्चे, उसके बच्चे, ये तो हैं बेंद वाले महंत परंपरा। एक वचन वाले, वचन के बच्चे वो होते हैं जो गुरु से उपदेश ले लेते हैं, जो वचन के होते हैं, कहते हैं उन तक बात बनेगी मेरी। ये तेरे गद्दी वाला अंत हमेशा बैठा बैठा मेरे पंथ का, ये देखिएगा। अब ये 139 पृष्ठ पर देख रहे हैं हम कि पिता जान तीन अंग ही ना, और तब हम थाप तो है कह दीना। फिर ताते धर्म मानो सिखाई, नाम थाप सौंपो भाई। नाद पुत्र कह सौंपो सोई, पंथ उजागर जासो होई। नाद पुत्र, एक तो नाद का पुत्र होता है वचन का, एक बेंद का होता है। बेंद का वो होता है जो माता पिता से वंशज होते हैं उनके बच्चे, और एक नाद कहो चाहे वचन कहो, नाद का होता वचन से। जैसे आप जी हमारे बच्चे और बच्ची हो गए, बेटा बेटी, हम इस दास के वचन के बच्चे हो और शरीर के बच्चे अलग हैं। तो इसी प्रकार धर्मदास जी के जो बेंद के हैं वो तो है ये महंतर दामा खेड़ा वाले, और वचन के हैं उनसे हटकर, जैसे दास वचन का उनका पुत्र है, क्योंकि गरीबदास जी कबीर साहब का वचन का पुत्र था। फिर उनसे ही आगे चलते हुए हमारा जन्म हुआ, उसी पंथ में जन्म हुआ, माँ से जन्म अलग से हुआ, तो वो हैं नाद के। और यहाँ कबीर साहब कहते हैं इन बिंद वाला ने तो बैठा बैठा सदा, ये नाद वालों से मेरा पंथ उजागर होया। ये देखिएगा अनुराग सागर 139 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं कबीर सागर का। ताते धर्मनी मानो सिखाई, नाम थाप सौंपो भाई। ये नाम है नापनी। नाद पुत्र के सौंपो सोई, पंथ उजागरता से होई। और वंश कर हैं अहंकार बहुता, तेरे वंश वाले तो बहुत वे अहंकार करेंगे। हम हैं धर्मदास कुलपुता, हम तो धर्मदास के कुलपुत्र हैं। और जहाँ हंगता हम नाही, जहाँ विमान है वह मैं नहीं। और धर्म नहीं देखो परख मन माही, जहाँ हंगता काल स्वरूपा, जहाँ विमान है वह काल है। नहीं पावे सतलोक अनूपा। धर्मदास तौतर है वंशा, यही बात को मेटो संसा। नाम भक्ति जो दृढ़ के धर ही, सुनो धर्मनी वो कैसे नीतर ही। रहनी रहे तो सभे उभारूं, और वचन गह तो तेरे 42 तारूं। और वचन गह सो वंश हमारा, बिना वचन नहीं उतरे पारा। चाहे तेरा बेटा हो, चाहे तेरे वंश के हो, जिन्होंने हमारे सतनाम का को नहीं ग्रहण किया वो पार नहीं हो सकते। आगे देखना यहाँ क्या बताया है अनुराग सागर की 140 पृष्ठ पर। कहते हैं नाद बिंद जो पंथ चलावे, चूड़ामणि हंसन मुक्तावे। फिर क्या बताया धर्मदास तो वंश अज्ञाना, तेरा वंश अज्ञानी है, होएगा चिन्ह नहीं वो अनसही दाना। जस कुछ आगे हुए है भाई, सो चरित्र में कहूँ बुझाई। कहते छठी पीढ़ी बिंद तू होई, तेरे बिंद का, तेरे शरीर का जो तेरी पीढ़ी का जो छठी पीढ़ी आओगी, तो भूले वंश बिंदु तो सोई। और टकसारी से ले है पाना, टकसारी को ले है पाना। अस तो बिंद होए अज्ञाना, अस तेरे बिंद के, तेरे ये परंपरा वाले ऐसे अज्ञानी हो जाएंगे, वो छठी पीढ़ी में ये बात बिगड़ेगी। चाल हमारा बस तुम झाड़े, टकसारी के मत सब मांडे। ये क्या बताया है कि छठी पीढ़ी में, छठी पीढ़ी बिंद तू होई, तेरा बिंद जो होगा भूले वंश और बिंदु तो सोई। टकसारी को ले है पाना, अस्तो बिंद होए अज्ञाना। वो टकसारी वाला नाम ले लेगा और ये असली नाम छोड़ देगा। अपने आत्माओं, धर्मदास जी इस बात से चिंतित हो गया कि तो बात बिगड़ेगी। और दिखाता हूँ आपको
छठी पीढ़ी में क्या हुआ कि ये 5 नाम जो दास आपको देता है, 7 मंत्र वर्तमान में परमात्मा का आदेश है, कंप्लीट कोर्स देना है। प्रथम और लास्ट का नाम नहीं था उस समय, केवल बीच के नाम थे। और ये नाम है इन कमलों से आगे हमने निकलने के और यहाँ की सुख सुविधा प्राप्त होने की। तो ये इसलिए दिए थे कि इस पिछली पीढ़ी तक ये मनुष्य जन्म प्राप्त करते आ जाएंगे इस प्रथम मंत्र तक, और फिर इन सब को पार कर दूंगा। परमात्मा ने कहा कि छठी पीढ़ी में क्या हुआ, ये दास बताता है। छठी पीढ़ी का जो इनका मेहनत था उसको अन्य व्यक्तियों ने, क्योंकि लोग कुछ समझदार से हो गए, पंथ का कुछ विकास घना हो गया इनके का, आम आदमी कहने लगा तुम बातें करते हो सतलोक और सचखंड और सतपुरुष की, हर नाम देते हो इन देवताओं के 5, तो फिर ये क्या थारा पंथ हुआ। तो टकसारी कोई पंथ जो नकली पंथ था, कबीर पंथ, उसके कारण वो भ्रमित हो गया छठी पीढ़ी वाला महंत, उसने वो मंत्र त्याग दिए। सचमुच ये तो ऐसा ही है, उसकी अपनी अल्प बुद्धि ने सोचा और वो हे कबीर सागर से ले लिया उसने, अमर नाम, अजर नाम, पाताल सब सिंधु नाम, यही हंस का काम। और पूरे इस कबीर पंथ में इस दामा खेड़ा से संबंधित यो है नाम देते हैं, एक पूरी आरती सी सुनाते हैं। ये खाक नाम है, ये तो उस नाम की महिमा है। उस जो नाम आपको दिया जाएगा वो अजर है, वो अमर है, और उससे ही आपका मोक्ष होगा। एक पुस्तक है इनकी जो दामा खेड़ा के द्वारा प्रकाशित है, उसका नाम है सुमरण शरण गह 42 वंश, लेखक महंत श्री हरि सिंह राठौर, पृष्ठ 52 पर लिखा है, देखिएगा। उस पुस्तक की फोटोकॉपी हमने लगा रखी है, प्रमाण है पुस्तक सुमरण शरण गह 42 वंश, लेखक महंत श्री हरि सिंह राठौर, पृष्ठ 52 की ये फोटोकॉपी है। ये आप पहले लिख रहे हैं दामा खेड़ाड़े इस सारी वाणी को, और देखिए वाणी सुन धर्मनी जो वंश नसाई, जिनकी कथा कहूँ समझाई, ये 93 नंबर तो 2 है। काल चपेटा देवे आई, मम सिर नहीं दोष कुछ बाई, ये 94 नंबर साखी है। और शपथ यानी 7वां और 11वां और 13 यानी 13वां अंसा, शपथ एकादश 13 अंसा और 17 ये 4 वंशा, इनको काल छलेगा भाई, मिथ्या वचन ना हमरा जाई। कबीर साहब कह रहे हैं जब जब वंश हानि हो जाई, शाखा वंश करे गुरुआई, 10,000 शाखा हुई पुरुष अंश वो ही कहलाई। वंश भेद यही है सारा, मूड जीव पावा नहीं पारा, और भटकत फिरे हैं दौरे ही दौरा, वंश 42 गए के ही ठोरा। अब सब अपनी बुद्धि के भाई, और अंश वंश सब तेरे जावन साई। इन आप पे लिख रखा है, अपनी एक पुस्तक बना रखी है इन्होंने जो दामा खेड़ा से मिलती है, उसके इस पृष्ठ पे ऐसा लिखा है। अच्छा आगे फिर क्या बताया है ना, एक पुस्तक है, पुस्तक धनी धर्मदास जीवन दर्शन, देखिए इस पुस्तक की फोटोकॉपी है ये, 14वीं महंत गद्दी का परिचय। पुस्तक धनी धर्मदास जीवन दर्शन एवं वंश परिचय, पृष्ठ 49 पर लिखा है कि 13वें महंत दया नाम के बाद कबीर पंथ में उथल पुथल मची, काल का चक्कर चलने लगा। क्योंकि इस परंपरा में कोई पुत्र नहीं था, तब तक व्यवस्था बनाए रखने के लिए महंत काशी दास जी को चादर दिया गया। कुछ समय पश्चात काशी दास ने स्वयं को कबीर पंथ का आचार्य घोषित कर दिया तथा खरसिया में अलग गद्दी की स्थापना कर दी। यह देख तीनों माताएं रोने लगी कि काल का चक्कर चलने लगा। बाद में कबीर पंथ के हित में 2.5 वर्ष के बालक चतुर्बुद्ध साहिब को बड़ी माता साहिब ने गद्दी सौंप दी, जो गर्दमनी नाम साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब सुन लेना, इनके सारे इतिहास दिखा दूंगा आपके सामने के सांग था यो। अब क्या हुआ, 13वीं पीढ़ी जब आ गई, इनका कोई बालक नहीं था,
तो फिर क्या हुआ, एक काशीदास नाम के महंत को, भगत को चादर दे दी कि तू इस दामा खेड़ा की गद्दी ने संभाल ले। उनके फिर बाद में हो गया एक बालक। जब वो लड़का 2.5 साल का हो गया और काशीदास ने पता लग गया तेरी गद्दी खिसकेगी, ये बालक हो गया 10 वर्ष के बाद इसने बैठा देंगे 10-15 साल में, वो वहाँ से आप भाग गया और उसने खरसिया नामक शहर में जाके अपने आप को आचार्य घोषित कर दिया कबीर पंथ का कि मैं उस गद्दी ने यहाँ ठा लिया। उधर से उनने क्या सोचा, 2.5 साल के बालक को और गद्दी पे बैठा दिया। माता ने बेटा बैठा दिया महंत गद्दी पे और वो बन गया संत। उन्हें कक्का बेरा नहीं, ये न्यो बैठा रखा है। और वो कौन बना, वो गर्द मुनि नाम साहेब, जो श्री प्रकाश मुनि साहेब के जो वर्तमान में गद्दी पे बैठा दामा खेड़ा, उसका पूज्य पिताजी। अब उधर खरसिया का थोड़ा इतिहास सुना दूँ। खरसिया से एक उदित नाम साहेब का एक संत ने आकर के काशी के अंदर लहर तारा तालाब जहाँ परमात्मा प्रकट हुए थे वहाँ आकर अपना न्यारा चमटा गाड़ दिया, वहाँ डेरा बना दिया। उस उदित नाम साहेब वाली गद्दी पर वर्तमान में एक अर्ध नाम साहेब, पहले विजय शास्त्री नाम था उसका, अब वो अर्ध नाम साहेब वहाँ गद्दी पर बैठा दिया। और उन का पता नहीं, उनसे प्रश्न करा किसी ने कि सृष्टि रचना सुनाइयो। ने बोले परमात्मा के आदेश से काल ने 3 लोग रच दिए भैया सृष्टि रचना। अरे थारा गजब भैया। तो इस सृष्टि की रचना के बारे में कुछ बताएंगे हमें? सृष्टि की रचना के विषय में जो साहेब के पंथ में जो ग्रंथ में चर्चा है वो इस तरह से कि सतपुरुष की आज्ञा से निरंजन ने इस तीनों लोक की रचना की, ऐसा चर्चा है ना। तो सतपुरुष की आज्ञा से निरंजन ने तीनों लोकों की रचना की। यह तो ऐसी सृष्टि रचना है जैसे एक लड़का इंटरव्यू देने गया था। इंटरव्यू लेने वाले ने कहा, पूछा भाई महाभारत याद है तेरे? कहाँ जी उंगलियां पे याद है मेरे। तो 500 पांडवों के नाम बता। उसने बताया जी एक सी भीम, एक सी ओदा वड्डा बिरा, एक होर सी, एक उस तो छोटा सी, एक दा नाम में भूल गया। वो बता दिए, वो सुना दी उसने 500 पांडवों के नाम। तो इनने ऐसी सृष्टि रचना सुना रखी है। और ये सदगुरु को, कबीर साहब को सदगुरु मानते हैं, परमात्मा को निराकार कहते हैं। ये बैठा रखा है इन्होंने। तो आपके अनुसार परमात्मा साकार है या निराकार है? देखिए, परमात्मा का स्वरूप जो हम कहते हैं वह तो सदा निराकार ही होता है। तो जी कबीर साहेब सतगुरु हैं या सतपुरुष हैं? इसमें कुछ भिन्नता है या नहीं? सदगुरु कबीर साहेब सदगुरु के रूप में इस संसार में, ज्ञानी पुरुष के रूप में इस संसार में आए, इसलिए हम उसे सदगुरु के रूप में मानते हैं। कबीर साहब को तो एक सदगुरु मानते हैं, सिर्फ एक संत, और वहाँ जाकर लीन हो जाते हैं, उसमें जैसे समुद्र में बूंद मिल जाती है। अब गर्द मुनि नाम साहिब के थोड़े से वचन दिखा दूँ आपने, आपका विश्वास हो जाएगा सचमुच इन सब ने बैठा रखा है। ये देखिएगा, एक ये पुस्तक है सदगुरु कबीर की जीवन धारा। लेखक हैं पंथ श्री गर्द मुनि नाम साहिब, आचार्य कबीर पंथ। प्रकाशक है सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली प्रतिनिधि सभा, कबीर धर्मनगर दामा खेड़ा जिला राय। ये पहले मध्य प्रदेश था, उसमें से छत्तीसगढ़ बन गया भी। अब ये पुण्यात्माओं, ये 13वीं गद्दी में उथल पुथल होगी। कबीर साहब ये आप पहले करें हैं धर्मदास व जीवन दर्शन पुस्तक में, और उसमें सुमरण गह शरण 42 वंश के में कि परमात्मा की वाणी है कबीर साहब की कि 7वां 11वां और 13वां इनको काल ठगेगा। जब 7वां ठग लिया आगे खाक रहेगा इनके पास। उड़द बिगड़ ली सारी कहानी, रही खीन ने बिगाड़ दिया काम, फिर बाकी क्या नहीं। अब इसमें दिखाता हूँ आपको, इस पुस्तक में ये है सदगुरु कबीर साहब की जीवन धारा नामक पुस्तक है, और इसके लेखक हैं
पंथ श्री गिरधमुनि नाम साहिब, आचार्य कबीर पंथ, प्रकाशक सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली, ये आपको दिखाई दिया। और ये इनका स्वरूप है गिरधमुनि नाम साहिब, जो 2.5 साल का बच्चा गद्दी पर बैठाया था, वो है ये। अब इस पुस्तक के आपको 5 पृष्ठ पर दिखाते हैं, 4-5 पर, ये देखिएगा, ये 4 पृष्ठ है। ये क्या कथा सुनाता है आगे से कि सदगुरु कबीर साहिब का सतस्वरूपी होना और अंत में निराकार में लीन हो जाना उनकी विशिष्टता है। वे वहीं से आते हैं जहाँ परम शांति है, आनंद है और अनंत प्रकाश है। हो गया इनका भी अंत। गिरधमुनि नाम साहिब कह रहा है कि कबीर साहिब वहाँ से आते हैं और फिर उसमें जाकर लीन हो जाते हैं, अनंत प्रकाश है, जैसे बूंद समुद्र में। अब देखिएगा एक पुस्तक और है, गिरधमुनि नाम साहिब उस 2.5 साल के बालक ने, यानी सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि नामक ये पुस्तक है, सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि, और ये है आचार्य गिरधमुनि नाम साहिब के द्वारा लिखी गई है। सदगुरु कबीर साहिब धर्मदास साहिब वंशावली प्रतिनिधि सभा, कबीर धर्मनगर, दामाखेड़ा, जिला रायपुर, मध्य प्रदेश में यह प्रकाशित है। और इसके मुद्रक कौन है? गीता प्रिंटिंग प्रेस, सती बाजार, रायपुर, मध्य प्रदेश से। अब इसके आपको दिखाते हैं झलक इनके ज्ञान की है। ये 34 पृष्ठ है और यहाँ देखिएगा 35 पृष्ठ पे, ये 35 पृष्ठ है। सदगुरु कबीर साहिब का सतपुरुष, यानी कौन था सदगुरु कबीर साहिब का सतपुरुष, ये क्या बताना चाहते हैं। यहाँ इन्होंने क्या किया है कि अध्यात्म विद्या ब्रह्म को विद्या है, ब्रह्म की विद्या है, ये गिरधमुनि नाम साहिब कह रहे हैं। और यह ब्रह्म समस्त पिंड और ब्रह्मांड में समभाव में अनुस्यूत है, यानी फैला है। यही ब्रह्म चराचर का मूल तत्व है। समस्त भारतीय मनीषियों ने इस गुणमय जगत पर विचार करके यह निष्कर्ष निकाला है कि इसमें 2 अत्यंत स्पष्ट तत्व हैं। पहला जगत का मूल तत्व जो सत्य, शाश्वत, सदा एक, रस चेतन और इंद्रिया अतीत है। दूसरा जगत का बाह्य स्वरूप जो असत्य, परिवर्तनशील। ये 36 पृष्ठ पे नाशवान, जड़ और इंद्रियों के विषय हैं। इस मूल तत्व को भारतीय दर्शन में ब्रह्म के नाम से घोषित किया गया और इसी परम तत्व को सतगुरु कबीर साहिब ने सतपुरुष के नाम से संबोधित किया है। यह सतपुरुष सर्वथा सर्वत्र एक रस रहता, इसकी सत्ता नित्य रहती है। अब आगे इसके ज्ञान का अंत, क्योंकि ब्रह्म को ही कबीर साहब ने सतपुरुष बताया है। देखिए डबो रखा देश का देश इन्होंने। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तो युग काल है, ज्योत स्वरूपी निरंजन है और सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता जी में भी कहा है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म खुद कह रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और ये नो कहें कबीर साहब तो उसमें जाकर लीन हो जाते हैं फिर उस चेतन प्रकाश में। और फिर कबीर साहब ने ब्रह्म को ही सतपुरुष बताया है। ये इनके गिरधमुनि नाम साहिब, यानी वर्तमान में जो बैठे हैं प्रकाश मुनि नाम साहिब, उनके गुरुजी हैं और उसके पिताजी हैं उनके वर्तमान वाले के। ये पिताजी जिनका यू ज्ञान है तो बेटे का क्या ज्ञान होगा, वही ज्ञान जो का तो इसका है। इसके सत्संग सुने, उसके प्रवचन पर रखे उसने, न्यू का न्यू वही एज इट इज उसने सारा वर्णन कर रखा है। तो बैठा बैठा दिया न पूरे मानव समाज का। अब दिखाता हूँ कि दामाखेड़ा वालों का क्या ज्ञान था, ये कैसा भगवान को जाना इन्होंने। दर्शकों, दामाखेड़ा गद्दी नसीब श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के अस्वस्थ होने के कारण साधना टीवी के साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में भाग नहीं ले पाए, जिस कारण उनके आदेशानुसार उनके विचारों को उनके द्वारा बताए गए प्रवचनों की सीडी कैसेट के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं।
तथा उनके आदेशानुसार उनके परम शिष्यों डॉक्टर पारसनाथ जी तथा बांधवगढ़ गद्दी नसीन महंत श्री हरीश दास जी ने प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार साधना टीवी को बताए, वो भी आपके सामने रख रहे हैं। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के विचार। और आइए अब जानते हैं दामाखेड़ा गद्दी नसीन कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। सतगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के सभी भक्तों को सप्रेम साहिब बंदगी। जिस भाषा का प्रयोग मेरे सतगुरु कबीर साहब करते हैं तो मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि उसी भाषा का प्रयोग मैं भी करूं। और अगर आप नहीं करते हैं तो ये आपकी गलती है। जिस ठेठ भाषा का प्रयोग सदगुरु ने स्वयं किया, जो कहना था दो टूक बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने कह दिया। और चाहे जिसे कहना, उन्होंने नहीं देखा कि ये राजा है कि रंक है, अमीर है कि गरीब है, किस जाति का है, किस पाति का है, किस धर्म का है, किस संप्रदाय का है, ये साहब ने नहीं देखा। साहब के लिए तो मानव मानव एक समान थे। और वे तो मानव में व्याप्त तमाम बुराइयों को दूर करने ही इस संसार में आए थे। है प्रगट पर दिसत नाही, सदगुरु सैन सहारा हो, कहें कबीर सर्व ही साहब, परखो परखन हारा हो। सर्व ही साहब, जो कुछ भी है साहब ही है, साहब के अलावा कुछ दूसरा है ही नहीं। जो कुछ भी है, जो भी हमें दिखता है नहीं दिखता है, सब कुछ साहब है। साहब तो जैसे हैं वैसे ही है। दरियाओं का लहर दरियाओ है जी, कहो जी दूसरा कैसे होए। ब्रह्म फेर नाम जगत धरा, साहब कहते हैं ब्रह्म फेर नाम जगत धरा, जगत कहे क्या ब्रह्म को खोए। नीर फेर नाम लहर धरा, लहर कहे क्या नीर को खोए। साहब कहते हैं कि समुद्र में उठने और गिरने वाली जो जल की धारा है उसका नाम हमने लहर रख दिया, तो लहर कहने से क्या जल में परिवर्तन आ गया कि सागर का स्वरूप बदल गया। सागर में जो लहरें उठती है वो सागर ही है। तो ब्रह्म फेर नाम जगत धरा, तो जगत कहे क्या ब्रह्म को खोया। वैसे ही अगर हम अपनी सोच से, अपने विचार से ब्रह्म का स्वरूप बदल के उसका नाम जगत धर दिया, तो जगत कहने से क्या ब्रह्म को हमने खो दिया, कि ब्रह्म में परिवर्तन आ गया, कि ब्रह्म बदल गया, कि उसका स्वरूप बदल गया, रूप बदल गया, उसके गुण और धर्म बदल गए। ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो प्रकट हैं वह हमें नजर नहीं आते और हम फिर खोज में लग जाते हैं, ढूंढते हैं और कहते हैं साहब कैसे मिले, ब्रह्म कैसे मिले, साहब के बिना मैं प्यासा हूं। और साहब की खोज के लिए
हम नाना प्रकार के कर्म कांड करते हैं, और यह सब देखकर साहब को हंसी आती है, और हमारी बातें सुनकर भी साहब को हंसी आती है। मोहे सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी। जल में रहने वाली मछली कह रही कि मैं प्यासी, मैं प्यास से मरी जा रही। ये तालाब है बाजू में, ये तालाब की मछली आपसे कहे कि मैं प्यास से मर रही हूं, तो आपको हंसी ही आएगी। हंसी इसलिए आएगी कि इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता। जल में ही वास कर रही है और कह रही है मैं प्यासी हूं। ब्रह्मांड में रहकर ब्रह्म होकर हम ब्रह्म की खोज कर रहे हैं, तो ये मजाक की ही बात है। और मजाक जब किया जाता है तो हंसी आती है। तो इसलिए साहब को हंसी आती है। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। इस भजन में साहब कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। और आत्म ज्ञान बिना, खुद के ज्ञान के बिना हम उसे ढूंढते फिर रहे हैं, भटक रहे हैं, यहां मिले कि वहां मिले, कि ऐसे मिले कि वैसे मिले। और साहब कह रहे हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं जोग सन्यास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं जोग सन्यास में। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, मैं तो तेरे पास में। तू मुझे और कहां ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे ही पास में। और जो वस्तु तेरे ही पास है, तू मुझे कहीं और ढूंढ रहा है। जा कारण दर दर फिरा, सो बैठा घटमाही, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे पावे ताही। तो जो चीज हमारे ही पास है उसे हम कहीं और ढूंढ रहे हैं, तो ये देखकर तो संतों को हंसी आएगी। इसीलिए साहब कहते हैं, मोहे सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी। अभी आपने सुने दामाखेड़ा गद्दी नसीम कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। इस दास ने एक कबीर पंथ का बहुत बड़ा महंत जो दामाखेड़ा के अंदर हैं, उनका शुभ नाम है पंथ श्री प्रकाश मुनि नाम साहेब। और उनके पूरे इतिहास को दास ने पढ़ा। पवित्र कबीर सागर से भी उनके द्वारा बताई गई साधना का निर्णय लिया, उनकी तुलना की, उनके द्वारा फरमाए गए सत्संगों की सीडी भी देखी। इनको कख भी ज्ञान नहीं, उवा बाई बकते हैं ये। केवल ये इस बात का दावा करते हैं कि हम आदरणीय धर्मदास जी के वंशज हैं, और दुनिया को इस बात से भ्रमित किए हुए हैं कि जो धर्मदास जी के वंशजों की गद्दी से नाम उपदेश लेगा उसी की मुक्ति होगी। इनका जो सत्संग देखा सुना, इनके द्वारा लिखी पुस्तक पढ़ी, उनमें क्या पाया, ये क्या बताते हैं कि सत्पुरुष निराकार है, और ये ब्रह्म को सत्पुरुष कहते हैं, परम पुरुष कहते हैं। इनकी एक सीडी दास ने सुना,
उसमें देखा श्री प्रकाश मुनि जी के मुखारविंद से किए गए प्रवचन, उनमें ये क्या बोलते हैं। एक बार तो कहते हैं परमात्मा की एक वाणी उच्चारण करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, मोहे सुन सुन आवे हाँसी, पानी में मीन प्यासी। तो ये क्या तुलना करते हैं कि जैसे सरोवर के अंदर मछली ये कहे कि मैं प्यास से मर रही हूँ, तो वो उसकी मूर्खता है। और जो ये सब कुछ हमें दिखाई देता है, ये सब रचना, पृथ्वी, चांद, सितारे, इसके ऊपर जो पृथ्वी के ऊपर रचना है, मनुष्य हैं, जीव हैं, पक्षी हैं, ये सारा मिलाकर ही साहिब है, यही ब्रह्म है। और ये कहते हैं कि हम ब्रह्म होकर और ब्रह्म को खोज रहे हैं। ये हमारी कितनी अज्ञानता है। श्री प्रकाश मुनि दामा खेड़े वाले जी, महंत जी के ये विचार है। इनका भावार्थ है कुल मिलाकर कि ये सारा कुछ जो है यही परमात्मा है। ये जो साकार दिखाई देती है रचना, ये परमात्मा, ये ब्रह्म है। ये ब्रह्म को परमात्मा कहते हैं। और ये अपने आप को कह रहा कि हम ब्रह्म होकर ब्रह्म को खोज रहे। ये उसी सिद्धांत को दृढ़ कर रहा है जो अभिलाष दास पारखी, वो नास्तिक, जिसने सारा कितना लोगों को डुबो दिया कि जीव ही ब्रह्म है। ये भी श्री प्रकाश मुनि जी भी उसी विधान को दृढ़ कर रहे हैं। ब्रह्मांड में रहकर ब्रह्म होकर हम ब्रह्म की खोज कर रहे हैं, तो ये मजाक की ही बात है। और मजाक जब किया जाता है तो हंसी आती है कि हम ब्रह्म होकर ब्रह्म को खोज रहे, यानी हम ब्रह्म हैं, हम भगवान हैं। तो खा ज्ञान इनका हुआ बाई बकरे। ये कबीर साहब की वाणी को ठीक से ना समझकर इसका उल्टा अर्थ लगा रहे हैं। अपने आत्माओं, इन दामा खेड़ा वालों का के ज्ञान है। इनके जो वर्तमान में महंत है, उसके पूज्य गुरुदेव और पूज्य पिताजी ये क्या बताते हैं। अब देखिएगा, एक पुस्तक है गिरदमुनि नाम साहिब, उस 2.5 साल के बालक ने, यानी सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि नामक ये पुस्तक है। सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि, और ये है आचार्य गिरदमुनि नाम साहिब के द्वारा लिखी गई है। सदगुरु कबीर साहिब धर्मदास साहिब वंशावली प्रतिनिधि सभा, कबीर धर्मनगर, दामाखेड़ा, जिला रायपुर, मध्य प्रदेश में यह प्रकाशित है। और इसके मुद्रक कौन है? गीता प्रिंटिंग प्रेस, सती बाजार, रायपुर, मध्य प्रदेश से। अब इसी पुस्तक के सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि के 185 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको इनकी अकल। ये 184 है, पुस्तक वही है। और यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ये है सदगुरु कबीर साहब का व्यक्तित्व, किसे थे वह, कौन थे। सत्य तो यह है कि सतगुरु शासन व्यक्ति प्रधान ही नहीं है, वह तो विचार प्रधान है। पार्थिव कलेवर धारण के निर्मित से सदगुरु कबीर साहब एक मानव मात्र हैं, किंतु सत्य स्वरूपी होने के नाते वे केवल विश्व अनुभूति स्वरूप ही है। यही उनके जीवन का लोकोत्तर स्वरूप है। कबीर साहब एक मानव मात्र हैं, ठीक है। अपने आत्माओं, आपके समक्ष हो गया कि इन दामा खेड़ा वालों का के ज्ञान है। इनके जो वर्तमान में महंत है, उसके पूज्य गुरुदेव और पूज्य पिताजी ये क्या बताते हैं, ब्रह्म को सतपुरुष बताते हैं। कबीर साहब ने ये बताया। कबीर साहब उस परमात्मा में जाकर लीन हो जाते हैं। और परमात्मा कैसे हैं, धर्मदास जी ने सतलोक देखा, वापस आकर बताया कि वो परमात्मा मनुष्य दृश्य है, जो काशी में स्वयं आए हुए थे। कबीर नाम थे, दुल्हा नाम से, खुद सतपुरुष है। इसके बाद खाक है, क्या देखा इसने परमात्मा को। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिला उन्होंने क्या बताया है। सतलोक में
परमात्मा धर्मदास जी को स्वयं आकर लेकर गए। और ये जितने भी कबीर पंथी हैं, इंक्लूडिंग ये मधु परमहंस, ये क्या बताते हैं, परमात्मा जिसने बता दिया अमर पुरुष ऐसा है, और कबीर साहब को उससे अलग एक सतगुरु मानते हैं। बस इनको कख भी ज्ञान नहीं, उवा बाई बकते हैं ये। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। और आइए आप जानते हैं लहरतारा तालाब के गद्दी नसीन कबीर पंथी आचार्य श्री अर्ध नाम साहिब जी के विचार। आपका इष्ट देव कौन है? हम सभी कबीर पंथियों का इष्ट है सदगुरु कबीर साहेब ही को ही हम सब इष्ट मानते हैं। तो जी कबीर साहेब सतगुरु हैं या सतपुरुष हैं? इसमें कुछ भिन्नता है या नहीं? सदगुरु कबीर साहेब सदगुरु के रूप में इस संसार में, ज्ञानी पुरुष के रूप में इस संसार में आए, इसलिए हम उसे सदगुरु के रूप में मानते हैं। अभी आपने सुने लहरतारा तालाब के गद्दी नसीन कबीर पंथी आचार्य श्री अर्ध नाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं दामाखेड़ा गद्दी नसीन कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य डॉक्टर पारसनाथ जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। तो आप जी के जो पूज्य गुरु जी हैं वर्तमान में, जो प्रकाश मणि नाम साहिब जी, वो अपना इष्ट देव किसे मानते हैं? वो अपना इष्ट देव कबीर साहब को ही अपना मानते हैं। डॉक्टर साहब, परमात्मा को साकार मानते हैं या निराकार मानते हैं? परमात्मा तो मतलब निराकार ही हैं, लेकिन हमारे यहाँ निराकार और साकार का झगड़ा ही नहीं है। गुरु के रूप में परमात्मा को देखा जाता है और उनकी पूजा की जाती है, और वो गुरु को ही परमात्मा माना जाता है। अभी आपने सुने दामाखेड़ा गद्दी नसीन कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य डॉक्टर पारसनाथ जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं दामाखेड़ा गद्दी नसीन कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य बांधवगढ़ गद्दी नसीन महंत श्री हरीश दास जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। महाराज जी, आप जी का इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट सदगुरु कबीर साहिब है। महाराज जी, परमात्मा को आप साकार मानते हैं या निराकार मानते हैं? परमात्मा तो न साकार में है निराकार है, लेकिन सारे ग्रंथों में कहा गया है, जो कहीं पे लिखा गया है निराकार भी है और साकार भी। साकार और निराकार दोनों तो एक ही समावेश होता है। हम तो अपने इष्ट न साकार को मानते हैं, निराकार हम तो अपने सदगुरु को ही मानते हैं। निराकार आप सतगुरु को मानते हैं, साकार आप अपने सदगुरु को ही सब कुछ मानते हैं। परमात्मा के स्वरूप में इसमें निराकार और साकार का क्या है? नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन बाकी वेद शास्त्र को उठा के देखेंगे वहीं निराकार को ही सदगुरु परमात्मा कहा। अभी आपने सुने दामाखेड़ा गद्दी नसीन कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य बांधवगढ़ गद्दी नसीन महंत श्री हरीश दास जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं कबीर पंथी मधुपरम हंस जी महाराज रांजड़ी जम्मू के विचार। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत कबीर जी थे वो सतपुरुष थे या सतगुरु थे, इसके बारे में बताएं आप। ऐसा है कि वो परम पुरुष की एक विशिष्ट सत्ता निकलकर संसार में आई, लेकिन वो प्रथम सदगुरु इसलिए कहलाए, तीन लोग से परे जितने भी अवतार हुए सब माता के पेट से आए। कबीर साहब जब माँ के पेट से ही जन्म नहीं लिया, कक्का केवल नाम है, बब्बा वर्ण शरीर, ररा सब में रम रहा तिसका नाम कबीर, ये स्थितियाँ उनकी अलग बता रही हैं उनको कि एक बहुत बड़ी सत्ता थी। अभी आपने सुने कबीर पंथी मधुपरम हंस जी महाराज रांजड़ी जम्मू के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के विचार। महाराज जी, आप जी का इष्ट देव कौन है? मुझ दास का जो इष्ट है, इष्ट देव है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके पर्यायवाची शब्द परमेश्वर, सत्यपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम आदि उसी परम अक्षर ब्रह्म के उपमात्मक नाम हैं।